हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है मान्यखेट का राष्ट्रकूट। तो शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का सिलेबस में है वो है उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास, दंतीदुर्ग, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम का योगदान, राष्ट्रकूटों के उत्तर भारतीय अभियान। तो हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे जितना सिलेबस में है। ठीक है, तो हम ओवरव्यू नहीं देंगे और डायरेक्ट हम वो वैकल्पिक प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट जिसका टाइम पीरियड है 753 ईस्वी से 975 ईस्वी, किसके सामंत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यों के। तो हम लोग चालुक्य लगा देंगे। अब चालुक्यों में पूछा जाए किसके, कौन से चालुक्य थे, कल्याणी के, व्यंगी के, बादामी के, तो इसमें बादामी का हो जाएगा। तो हम लोग बादामी का बता देंगे अगर मान लीजिए डीप में पूछा जाता है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? तो आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। तो जिनसेन पर टिक लगा देंगे। ये जो जिनसेन है यह राष्ट्रकूट शासक जो अमोघवर्ष है, जिसे दक्षिण भारत का अशोक भी कहा जाता है, उसी के गुरु थे। और इसका जो लड़का होता है अमोघवर्ष का, इसके गुरु का अगर नाम पूछा जाए तो उसके गुरु का नाम गुणभद्र था। ठीक है, इसी वे में हम अगला प्रश्न देखते हैं। पटबंध संस्कार कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यारोहण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिरण्यगर्भ यज्ञ, तुलादान, पुरुष यज्ञ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रकूटाज एंड देयर टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्तेकर महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों को मराठों का पूर्वज किसने कहा? तो राष्ट्रकूटों को मराठों का पूर्वज सीबी वैद ने कहा। तो हम लोग सीबी वैद पर टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूटों की मातृभाषा क्या थी? तो मातृभाषा कन्नड़ थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दशावतार मंदिर किसने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव वंशी शासक दंती वर्मा को किस राष्ट्रकूट शासक ने परास्त किया? देखिए, यहाँ पे दंती वर्मा से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा। यह पल्लव वंश का एक शासक है दंती वर्मा। तो इसको परास्त करता है ध्रुव। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव की जैसे बहुत सारी उपाधियाँ हैं, जैसे उसमें निरूपम है, कवि वल्लभ है, श्री वल्लभ है। तो ठीक है, इसमें और ध्रुव धारावर्ष भी इसकी उपाधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। राधनपुर अभिलेख संबंधित है। अब राधनपुर अभिलेख जो है यह गोविंद तृतीय का है। अब अभिलेख की बात हम लोग आ गया है तो कर लेते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, संजन अभिलेख किससे संबंधित है? तो संजन अभिलेख अमोघवर्ष प्रथम से। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। दंतीदुर्ग का जो अभिलेख है उसका नाम एक एलोरा तथा सामंतगढ़ के ताम्राभिलेख, ये दोनों दंतीदुर्ग से संबंधित हैं। गोविंद तृतीय से आप लोगों ने जाना कि राधनपुर का अभिलेख, और वनी दिंडोरी और बड़ौदा, ये तीनों जो राधनपुर, वनी डिंडोरी और बड़ौदा, तीनों गोविंद तृतीय से संबंधित है। और अमोघवर्ष का सिर्फ एक है संजन अभिलेख, और उसके बाद इंद्र तृतीय का है कमलपुर अभिलेख, और गोविंद चतुर्थ के काम्बे तथा सांगली अभिलेख, और किसठ तृतीय के कोल्हापुर, देहली तथा कर्नाट। तो टोटल इतना है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा याद नहीं रखना है। बस आप इसको याद रखिएगा, राधनपुर, एक वानी दिंडोरी, एक बड़ौदा, एक दंतीदुर्ग का जो सामंतगढ़ और एलोरा है, और अमोघवर्ष का संजन अभिलेख। इतना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना हम लोग के सिलेबस में है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, धारावर्ष की उपाधि किसने धारण की? तो अभी मैं बताया हूँ, ध्रुव। तो इसका आंसर ध्रुव हो जाएगा। किसने मयूरखंडी को मंकीर कहा है? तो जो मयूरखंडी होता है राष्ट्रकूटों की राजधानी होता है, जो दंती दुर्ग बनाता है, जिसे जो सुलेमान अरब यात्री होता है यह मंकीर कह के बुलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसके बारे में कहा गया है कि उसके घोड़े हिमालय से कन्याकुमारी तक पानी पीते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शैव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नृपतुंग नाम से जाना जाता है, तो अमोघवर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमोघवर्ष किसका पुत्र था? तो अमोघवर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था, तो गोविंद तृतीय लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोघवर्ष किस धर्म को मानता है? तो अमोघवर्ष जैन अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोघवर्ष की रचना है कविराज मार्ग, रत्नमल्लिका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कविराज मार्ग है, रत्नमालिका है और दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग इसका जो आंसर है कविराज मार्ग हम लोग को पता है, रत्नमालिका भी इसी की रचना है, तो हम लोग दोनों पे टिक करके ऑप्शन नंबर सी सही लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अमोघ वृत्ति के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए दिया महावीराचार्य, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी जिनसेन, ऑप्शन डी शाकटायन। तो पहले इनका रचना का नाम हम लोग जान जाते हैं महावीराचार्य। तो इनके रचना का नाम रहता है गणित सार संग्रह, तो संग्रह हो जाएगा गणित सार संग्रह। उसके बाद अमोघवर्ष का जो रचना है कविराज मार्ग है, जिसका भाषा कन्नड़ है। जिनसेन जो है, जिनसेन की भी एक रचना है आदि पुराण, अभी मैं ऊपर बताया हूँ, तो आदि पुराण लगा देंगे, इसको लिख देंगे। और जो शाकटायन एकमात्र बचा, तो इसकी रचना जो है अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति किसकी रचना है? शाकटायन की। ठीक है, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण का अशोक कहा जाता है, हालांकि ये एक प्रकार की अतिशयोक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष ऑप्शन नंबर बी सही लगा लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।